welcome to Hello. India Forums. Thank you, thank you. How are you, first of all? I'm very good, yeah. Very good and very happy to be here. I think the last time I was here was after Pandya. Yeah. And I think today, after almost more than a year and a half, I think we're doing this again. सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। Very nice. We are glad that आप आज हमारे साथ इस conversation के साथ है. Likewise. Well, starting with शुरुआत करते हैं उड़ने की आशा से. कवर शो काफी अच्छा चल रहा है एंड लास्ट वीक टीआरपी रेटिंग्स देखे तो वापस उड़ने की आशा जो लास्ट वीक से पहले वीक थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, पर इस हफ्ते हमने देखा कि काफी इम्प्रूवमेंट है और टॉप 3 में यानी कि 3rd पोजीशन में वापस उसने अपनी जगह बना ली है. What do you have to say? Yeah, what do I say? I think I only have a lot of gratitude and a lot of love to give back to my fans, to our audiences, to the viewers. और मेरा एक ही थॉट था ये शो जब मैंने साइन किया था कि एक हटके कंटेंट है और मैं एक बिलीफ के साथ ये शो साइन करके कर रहा हूँ एंड आई रियली होप इट वर्क्स, क्योंकि अगर ये शो चलेगा तो ये एक स्टेटमेंट होगा आने वाले शोज के लिए, आने वाले प्रोड्यूसर्स के लिए कि यार कुछ अलग बनाते हैं, चल सकता है. क्योंकि बाकी कंटेंट इतना रिग्रेसिव और इतना हर शो की स्टोरी इतनी सेम लगती है ना टीवी पे कि कुछ अलग देखने को नहीं मिलता. एंड आई थिंक दैट इज वेयर उड़ने की आशा कम्स इन. और इसलिए ये शो कनेक्ट होता है क्योंकि ये हर घर में हर इंसान इस शो से रिलेट करता है एंड आई थिंक वही शो की यूएसपी है. सो आई एम वेरी हैप्पी that उड़ने की आशा is doing good numbers and touch wood it stays that way. But having said that, मुझे ऐसा लगता है हम जब से लॉन्च हुए हम तब से टॉप 3 टॉप 4 में घूम ही रहे हैं. हम आईपीएल के टाइम, वर्ल्ड कप के टाइम टॉप 5 में एक अकेला इकलौता शो था उड़ने की आशा जो बाकी सब एस्टैब्लिश शोज के बीच में था. एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ शोज की शो में शुरुआत से ही पोटेंशियल है. क्रिकेट के दौरान उस 3 महीने में हमें वो रेटिंग्स में उड़ान नहीं लेने मिली थी. 1.7 1.8 पे अटके हुए थे हम. बट जैसे ही क्रिकेट फीवर खत्म हुआ, आई थिंक वी हैव जस्ट सस्टेन्ड देयर. आई थिंक टचवुड ऐसा ही रहे और ग्रो करे. बट आई थिंक आई एम आल्सो हैप्पी वेयर वी आर. और हेल्दी कंपटीशन है यार, एक ऊपर एक नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे चलता रहता है. इसी में मजा आता है. यस, एग्जैक्टली. आपने जैसे अभी कहा, कंपेयर किया जाए तो जब भी नया शो कभी भी आता है तो स्टार्टिंग में हमें टीआरपी में देखा जाए तो वो एकदम अच्छा कर देता है स्टार्टिंग में, फिर ड्रॉप होता है. बट अगर उड़ने की आशा के बारे में बात किया जाए तो वी हैव सीन दैट कि अगर वो ड्रॉप भी होता है तो नेक्स्ट हफ्ते बहुत इम्प्रूवमेंट दिखता है. वेल, एज एन एक्टर और एज अ लीड एक्टर अगर आपसे कहा जाए तो क्या कभी ऐसा टीआरपी के लिए प्रेशर या वो मेंटेन करने का चैलेंज कभी फेस करना पड़ा? हाँ, मतलब टीआरपी का प्रेशर. और टीआरपी देखो, मैं कितना भी बोलूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता टीआरपी से. एट द एंड ऑफ द डे आपके शो का सक्सेस ही मेजर होता है आजकल टीआरपी से. तो अगर टीआरपी थोड़ी ड्रॉप होती है, लाइक मैं तो बहुत रेटिंग्स पर नजर रखता हूँ. मैं पर एपिसोड रेटिंग्स भी देखता हूँ मेरी टीम के साथ कि क्या है क्या नहीं है. आई लाइक टू बी इन्वॉल्व्ड इन माय शो. सो like last week one of our episodes went 2.6 and I was like क्या था ये इस episode. मतलब what I saw that वो day wise एक आती है production के पास and I was sitting and seeing that. I was like 2.6 2.4 2.3 okay. So okay, ये audience public को ये episode में ऐसा कुछ तो लगा है कि वो जुड़े हैं इतना. So अगर शो ऐसे healthy numbers कर रहा है पर episode basis पे, so I think कुछ तो अच्छा हम कर ही रहे हैं, कुछ relatable कर ही रहे हैं. And I think as an actor, as the lead actor, जिसके एक one of the कंधा है ये शो पे. मतलब मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं लीड हूँ तो ये शो मेरे कंधे पे है. ये मैं कभी नहीं मानता. लोग ऐसा कहते हैं तो थैंक यू. बट मैं ये मानता हूँ कि एक टीम वर्क है, एक पूरी टीम की मेहनत है. और एज एक्टर्स वी आर जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थॉट. तो इसके पीछे कई लोग होते हैं, प्रोड्यूसर से लेके, क्रिएटिव से लेके, हमारे डीओपी से लेके, डायरेक्टर से लेके. हम तो सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. सबकी ब्रेन चाइल्ड है उड़ने की आशा. और आई थिंक अगर शो सक्सेसफुल है तो सबके वजह से, और शो जब नहीं चलता है तो वो भी सबके वजह से नहीं चलता है. सो जब एक एक्टर को उसके पिछले शो से मेजर किया जाता है ना, अगर उसका शो नहीं चलता है तो आप जब फॉलोइंग शो के लिए जाते हो तो बजट्स पे लोग अटकते हैं कि यार पिछला शो आपका थोड़ा ऐसा, मेरे वजह से नहीं फ्लॉप हुआ ना वो. तो अगर उड़ने की आशा एक सुपरहिट शो है, पंड्या स्टोर एक सुपरहिट शो है,
तो फिर वो भी क्रेडिट मुझे दो। तो ये चीज मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा ये चीज मानता हूँ कि एक टीम वर्क है और चलता है तो एक टीम वर्क चलता है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि उड़ने की आशा चल रहा है और काफी लोग एक एग्जाम्पल की तरह उड़ने की आशा को देखते हैं और इस पे रिसर्च करते हैं कि क्या डिफरेंट है इस शो में। ये मुझे कई इंडस्ट्री वालों ने बोला है जो हमारे चैनल के भी नहीं है, जो अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, जिन्हें रिसर्च करने बोला गया उड़ने की आशा पे कि व्हाट इज वर्किंग इन दिस शो। सो आई थिंक ये सब चीजें जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ओके, मूविंग ऑन, किरदार की बात किया जाए तो जो हर किरदार आप प्ले करते हो एज एन एक्टर, एक नया चैलेंज लेके आता है, एक नया एक्सपीरियंस लेके आ जाता है, एक बोलते हैं ना सीख मिलती है उससे। Yeah. तो व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग योर कैरेक्टर एंड व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम इट? I think the most challenging part, I would say, challenging तो नहीं, but I think सचिन ना एक बहुत borderline, क्या कहते हैं, borderline कैरेक्टर था जब वो शुरू होता है। मतलब ना बहुत इजीली ऐसे मिसअंडरस्टूड हो सकता था कि यार ये क्या कबीर सिंह जैसा आइटम है, यू नो। तो सचिन के जो इमोशनल लेयर्स थे ना, कि उसकी इमोशनल बैगेज क्या है, माँ के जोन में उसका क्या इमोशनल बैगेज है, अपने आजी और बाबा के प्रति उसका क्या इमोशनल अटैचमेंट है, और क्या चीजें बचपन में उसने मिस आउट की हैं, कैसे वो पोर्ट्रे करना है, क्यों जब उसे कोई गलत चीज होती है गुस्सा आता है, औरतों की रिस्पेक्ट करता है, पर कुछ गलत होता है तो सोचता भी नहीं है, बजा डालता है किसी को। तो यू नो बहुत ही आई थिंक कैटेगोरिकली बीइंग अ लीड ये बहुत ही कुछ हटके आई थिंक बॉम्ब छोड़ दिया स्टार वालों ने कि ये लो ये भी हमारा लीड है जो साला दारू पीता है। तो अभी भी इनफैक्ट जो सीन में मैं दारू पीता हूँ ना, मुझे पहले ऐसा लगता था आई डोंट नो हाउ वेल आई कैन परफॉर्म विद मतलब एज अ ड्रंकर्ड ऑन स्क्रीन। इनफैक्ट पंड्या में भी ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे सीन्स है ना, शिवा छुप के दारू पीता है और गुस्सा होके घर पे आ जाता है, बट यहाँ पे तो ऐसे बहुत सीन आते हैं जहाँ ये ठेके में बैठा है दारू पी रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था यार क्या इतना फ्लॉड और क्या इतना डायरेक्ट मेन लीड कनेक्ट करेगा, क्या ये हीरो कनेक्ट करेगा, बट यही ट्रेड्स और यही नुआंसेस थे सचिन के जो मुझे अट्रैक्ट किए थे जब मुझे ब्रीफ मिला था। एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट दिस इज समथिंग जो शिवा से अलग हो, क्योंकि मुझे उसी जोन में अटकना नहीं था। बिकॉज टेलीविजन में ना एक ये बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अटक जाओ एक टाइप कास्ट जोन में कि यार ये रगेड और रॉ कैरेक्टर्स ही अच्छा कर सकता है। नहीं, मैं इस पे अटकना नहीं चाहता। इनफैक्ट जब शो शुरू हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरव्यूज हुए थे, तो आप में से कई जर्नलिस्ट थे जिन्हें लग रहा था यार ये तो शिवा जैसा ही लग रहा है, और मैंने तब भी लोगों को बोला था रुको, ये तो अभी बहुत, अब मुझे 4-5 महीने में वापस देख रहे हो स्टार पे, एंड तब तो लुक भी चेंज नहीं की थी मैंने। रुको, शो देखोगे तो पता चलेगा बहुत अलग है। एंड अब वही लोग मुझे आके बोलते हैं अब तो हम शिवा भूल गए, अब तो सचिन। तो ये मेरी अचीवमेंट है और आई थिंक यही मेरा टास्क था जब शो शुरू किया था। और यही जो आपने मुझे पूछा कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था, सबसे डिफिकल्ट पार्ट था टू शेड माई स्किन एज शिवा, क्योंकि लोगों ने 2.5 साल मुझे एक कैरेक्टर करते हुए देखा है और इतना प्यार दिया है और इतना सुपर सक्सेसफुल शो था पंड्या स्टोर। सो उस कैरेक्टर का स्किन शेड करके सचिन के स्किन में खुद को ढालना आई थिंक मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। बट आई थिंक सचिन इज पार्टली कवर, मैं बहुत सचिन जैसा ही हूँ रियल लाइफ में। और बॉम्बे की स्टोरी है यार, मुंबई का छोकरा है मैं, तो मेरे को तो टेंशन ही नहीं है। सो आई थिंक रोज मैं जाता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा सेट पे रहता हूँ, वैसा ही मैं काम करता हूँ। एक्टिंग तो मैं कम ही करता हूँ, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, एंड आई थिंक इसलिए लोग एंजॉय करते हैं बिकॉज आई एम बीइंग माई सेल्फ। एंड आई थिंक as an actor I have cracked that art of trying to be myself, you know, just being myself on screen. पहले मैं बहुत hard try करता था to act sometimes as a character, but now मैं बस खुद को छोड़ देता हूँ, मैं ज्यादा सोचता ही नहीं हूँ। पंड्या के टाइम में मैंने ये किया था, यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ, एंड आई थिंक यही मेरा जवाब है। इतना डिफिकल्ट कुछ था नहीं, मैंने जो खुद को छोड़ दिया। ये जो डायलेक्ट भी है ना, जो सचिन की डायलेक्ट है, ये भी मैंने खुद ही मेरे एंड से ऐड किया था। ये डायलेक्ट कभी थी नहीं स्टार्ट में, बट ये मैंने मेरे डायरेक्टर के साथ और मैंने मेरे प्रोड्यूसर को, राहुल सर को बोला कि नो सर मैं इतना थोड़ा एक ये टिंज ऑफ मराठी ये वाला ऐड करता हूँ, सुनने में अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम रेक्टिफाई कर लेंगे।
बट इट कनेक्टेड सो वेल कि लोगों ने बोला यार ये तो क्या जबान बोल रहा है। तो अभी भी जब लोग मुझे बोलते हैं कि अभी whenever I go out and people meet me बोलते हैं यार ऐसा बोल के दिखाओ ना सचिन की तरह, वो लाली पाउडर बोलो ना, ऐसा बोलो ना, तो मजा आता है मुझे ऐसा लगता है यार यही तो कनेक्ट किया, यही तो मुझे हट के करना था, तो मजा आया। वेल मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही था कि हाँ। सचिन और कंवर में ऐसा क्या चीज आप बोल सकते हो कि सिमिलरिटीज है या फिर डिफरेंसेस है? यार सिमिलैरिटीज तो बहुत है। मेरे साथ गलत होता है या मेरे बारे में कोई गलत बोलता है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जी। सचिन के पास मारने की छूट है, मेरे पास नहीं है। नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सचिन जैसे अपने माँ बाप, सचिन को तो चलो माँ का प्यार नहीं मिला, मेरे पास तो बहुत बढ़िया माँ है यार। तो सचिन भी बहुत ग्राउंडेड और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। कमर भी वैसा ही है। मैं भी अपनी फैमिली को डिफेंड करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाऊंगा। अपने चाहने वालों के लिए वो जैसे खड़ा होता है, बिना सोचे बोल देता है तेरे को ये अच्छा लगा चलिए ले लीजिए। तो मैं भी रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ। कोई अगर मुझे ऐसा दिखता है कि कोई इतना प्रिविलेज नहीं है या कोई मेरे से ओहदे में नीचे या हैसियत में नीचे या कोई अगर कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता और किसी को मेरी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं बस उठा के दे देता हूँ कि ले लो। तो आई थिंक सचिन भी ऐसा ही है। उसके पास भले जेब में 1000 रुपए हो पर उसके पास कोई आ जाए और बोले यार पैसे नहीं है, मदद चाहिए। जैसे साइली का भाई होता है, उसे पिकनिक पे जाना होता है तो बोलता है जीजू मेरे को ताई ने मना कर दिया, तो सचिन के पास गाड़ी का भाड़ा देने के 3000 रुपए होते हैं, वो उसमें से 2000 रुपए निकाल के बाड़ू को दे देता है और बोलता है कि ले ले तू जा। और साइली को ये बात तो 1 महीने बाद पता चलती है कि सचिन ने ऐसा किया था। तो मैं भी रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ। मुझे कभी बताना अच्छा नहीं लगता कि मैंने किसके लिए क्या किया, और सचिन भी वैसा ही है। तो कई सिमिलैरिटीज है। आई थिंक लीविंग द अल्कोहल इश्यूज वाला पार्ट और जिस लेंथ पे सचिन को गुस्सा आता है वो चीजें छोड़ के मैं पूरा सचिन हूँ। वेल अगर एक फन नोट पे अगर बोला जाए कोई इंसिडेंट या कोई मोमेंट जब जहाँ पे ऐसा फील, वैसे बोलते हैं ना कि अपना कैरेक्टर घर तक लेके जाना या फिर ऐसा कुछ किया आपने जिसमें आपको लगा अरे ये तो सचिन ऐसा सचिन करता है। अरे मैं कई बार ना घर पे, अभी भी कल रात को भी मैं कई बार ना घर पे बात करते करते कोई चीजें डायलेक्ट में बोल जाता हूँ मेरी मम्मी को। तो कल भी मैंने बोला अरे यार क्या कर रही है, वहां देना चलना। मम्मी ने बोली क्या है ये, क्या तरीका है? बोला तू घर आ गया तेरे को पता है? बोला अरे मतलब सॉरी प्लीज खाना दे दो मेरे को, मतलब देन आई टेक अ शावर एंड जस्ट गो टू स्लीप। हाँ तो ऐसे बोलिए कौन से डायलेक्ट में बोल रहा था? मैं बोला नहीं ये सचिन अटक। तो ये कई बार होता है क्योंकि मैं इतना ढल गया हूँ ना इसमें बोलने के लहजे में कि मतलब अभी भी बात करते करते इफ यू टेल मी कि सचिन की तरह बोलना शुरू तो मैं बोलूंगा कि अरे मैं कर दूंगा ये, तो ऐसे ही निकल जाता है। तो समटाइम्स आई डोंट रियलाइज, मैं शायद एपिसोड ही देख रहा था कल, तो एपिसोड देखते देखते मैंने बोला चलना वहां देना यार एक और ऐसे, तो मम्मी ने बोला ये क्या है टॉप प्रॉब्लम। सॉरी, समटाइम्स इट हैपेंस। या So lastly, is there a message you would like to give to your fans who are watching उड़ने की आशा and supporting your journey? वेल आई थिंक मैं फैंस को तो हमेशा जब भी शो के लिए कोई पोस्ट भी करता हूँ या कुछ भी डालता हूँ सोशल मीडिया पे भी या जब भी मैं इंटरव्यूज देता हूँ, आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू थैंक माय ऑडियंसेस एंड माय व्यूअर्स, और जो मेरे केडियंस हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे फैन क्लब्स हैं, मैं हमेशा उन्हें थैंक यू बोलता हूँ, हमेशा ग्रेटिट्यूड देता हूँ। क्योंकि ना हम कई बार भूल जाते हैं जब हम अपनी जर्नी में सबसे नीचे होते हैं ना, तो हमें चाहिए होता है यार चाहने वाले ऐड होने चाहिए, फैंस ऐड होने चाहिए, फॉलोअर्स ऐड होने चाहिए। एक बार हो जाते हैं ना और जब आपकी नैया निकल पड़ती है तो हम ग्रेटिट्यूड रखना भूल जाते हैं, हम वो चीज़ काउंट कराना भूल जाते हैं एज एक्टर्स। और ये मैं अपने इंडस्ट्री में बहुत लोगों को करते हुए देखता हूँ। मेरे भी कई जानने वाले हैं जिन्होंने छोड़ना है ना, ठीक है अब क्या फर्क पड़ता है। सो आई एम नॉट लाइक दैट। मैं मेरे कितने सारे फैंस हैं जिन्हें मैं नाम से जानता हूँ, जो मेरी जर्नी में 12 साल से जुड़े हैं, जब से मैंने शुरू किया तब से जुड़े हैं। मेरे बहुत सारे फैंस हैं जिन्हें मैं नाम से जानता हूँ, जिन्हें मेरा भाई नाम से जानता है। कई ऐसे फैंस हैं जो मेरे भाई से चैट करते हैं तो मुझे मेरा भाई बाद में बताता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लाइक लास्ट ईयर ऑल्सो व्हेन दे डिड व्हाटएवर दे डिड ऑन माय बर्थडे विद टाइम्स स्क्वायर एंड ऑल ऑफ दैट, मेरे लिए वो चीजें, भले वो हर साल किसी ना किसी एक्टर के लिए करते हैं टाइम्स स्क्वायर पे, मेरे लिए वो स्पेशल थी कि यार इतना एफर्ट लिया बेचारों ने, अलग अलग देश के कोनों में बैठे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं,
एड चलवा रहे हैं मेरे टाइम स्क्वायर पे हैप्पी बर्थडे कमर, क्या मिलेगा उन्हें? खुशी है ना, ये प्यार है। जस्ट लाइक हाउ शाहरुख खान सर इज, यू नो, जब वो अपने बर्थडेज पे सेंट एंड्रयूज में हर साल जो करते हैं अपने फैंस के लिए, जिंदगी में अगर मैं कभी उस मुकाम पे पहुंच गया तो मैं डेफिनेटली वो चीज एक करना चाहूंगा हर साल अपने फैंस के लिए। लास्ट ईयर मैंने एक मीट एंड ग्रीट किया था मेरे फैंस के साथ। लास्ट ईयर था ना वो, कि लास्ट ईयर था? लास्ट ईयर था। एक मीट एंड ग्रीट किया था मेरे फैंस के साथ, जहाँ देश के अलग अलग कोनों से मेरे फैंस आए थे मुझे मिलने, और मुझे वो चीज़ करके ना बहुत सुकून मिला। मतलब मुझे तभी भी मेरे इतने सारे इंडस्ट्री वाले बोल रहे थे कि क्या तामझाम कर रहा है, व्हाई यू डूइंग दिस, फिर हर साल करना पड़ेगा। आई सेड इट्स ओके यार, बस मन से आवाज आ रहा है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा इनके साथ। कितनी छोटी सी बात होगी दैट सो मेनी पीपल विल कम टू मीट मी। उनके लिए तो मैं एक एक्टर ही हूँ, बट लेट देम come and interact with me, meet me, hug me, and just feel that I'm one of them. क्योंकि मैं बहुत ही रेगुलर मेंटालिटी वाला हूँ यार, मेरे को ये स्टार्टअप वार्टअप सब समझ नहीं आता। मतलब ठीक है अच्छी बात है, काम इसी के लिए कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हम्बल साउंड नहीं करूंगा मैं, काम में इसी के लिए कर रहा हूँ। आई वांट टू बी द मोस्ट फेमस गाय, आई वांट टू बी द मोस्ट पॉपुलर एक्टर टेलीविजन हैज, बट आई विल नॉट फॉरगेट माई रूट्स। मैं जमीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ, और ऐसे ही मेरे फैंस हैं जो ये बात समझते हैं कि मैं कैसा हूँ। So I think only love and only gratitude to all of you all, and I think my fans know how much I love them. मैं कभी भी वो चीज़ का इजहार करने से पीछे नहीं हटता हूँ, और मैं उन्हें ही थैंक करता हूँ, क्योंकि आई थिंक हम जो भी हैं, हम जिस भी मुकाम पे लाइफ पे पहुँचते हैं, हम जनता के प्यार की वजह से ही पहुँचते हैं। एंड बस जुड़े रहिए मेरी इस जर्नी में, एंड आगे पता नहीं दुनिया में और क्या क्या लिखा है होना और करना, एंड बस चाहूँगा कि आप हमेशा मुझे ऐसे सपोर्ट करें। जी, आई थिंक दे ऑल्सो नो कि आपके लिए उनका प्यार और उनके लिए आपका प्यार। वेल दैट्स इट कंवर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर, सेम हियर।